हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आज हम कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज बहुत सारे बच्चों का टीसीएस का इंटरव्यू था एंड आज कुछ ऐसी चीज हुई है जो अनएक्सपेक्टेड है। एंड बिकॉज मैं उसका रीजन बताता हूँ कि देखो हुआ क्या है ना, आज के टीसीएस के इंटरव्यूज में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। देखो, आज जो टीसीएस के इंटरव्यूज थे 9 AM से स्टार्ट हो गए थे। अब स्टार्टिंग के कुछ बच्चों ने जो इंटरव्यूज दिए, सबसे पहले तो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने में, सर्टिफिकेशन वगैरह चेक करने में सेंटर पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया गया है और हर चीज बहुत ज्यादा डिले हुई है। मतलब बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट आप बोल सकते हो आज देखने को मिला। हर बच्चे का इंटरव्यू लगभग 2 से 3 घंटे तक डिले था सबसे पहले तो। अब क्या था कि सबसे पहले तो जो चीजें थी वो डिले होती चली गई। अब डिले होने के बाद क्या हुआ है ना, बहुत सारे बच्चों का एकदम से शाम को मैसेज आया कि जिन बच्चों के मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 बजे के बाद आज इंटरव्यू हुए, उनका बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो रहा है। ज, अब एक बच्चे ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसने मुझे बताया कि उसका जब इंटरव्यू हुआ टीआर वाला, तो उसमें जो टेक्निकल का बंदा था, वो टेक्निकल का बंदा बहुत ही खराब मूड में था और उसने जानबूझकर उसने पहले पूछा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। फिर जानबूझ के उसको पता था कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछूं जो बच्चा नहीं बता पाएगा, तो उसने जानबूझ के उस कैंडिडेट को ग्रिल किया। प्लस सबसे बड़ी बात यह भी है कि इंटरव्यूअर्स हमने ज्यादातर देखे टीसीएस में फ्रेंडली मिलते हैं, प्लस रोस्ट किया। ठीक है, कैंडिडेट को यहां पर ही बहुत सारे कैंडिडेट्स का मोरल डाउन हो जाता है। अगर कोई इंटरव्यूअर रोस्ट कर रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सबसे पहले तो ये चीज देखने को मिली। अगर किसी कैंडिडेट को नहीं आया तो आप पंप कर सकते हो, राइट। ग्रिल करने की जरूरत नहीं है, रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है, राइट। तो ये एक्सपीरियंस देखने को मिला आज कैंडिडेट को। प्लस बाकी इंटरव्यू व्यूअर्स तो ठीक थे। प्लस फिर एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि उसने अपने रेज्यूम में कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि उसको सी आती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो जैसे ही इंटरव्यू रूम में एंटर हुआ तो इंटरव्यूअर ने उसका इंट्रोडक्शन तक नहीं लिया और सीधे सी के कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया, जबकि कैंडिडेट ने अपने रेज्यूम में मेंशन भी नहीं कर रखा था, तब भी उससे पूछे। प्लस उससे मतलब जानबूझ के आप ऐसा बोल सकते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो कि शायद कैंडिडेट को ना आते हों। फिर एक और कैंडिडेट ने मुझे अभी एक्सपीरियंस बताया कि उससे कुछ भी नहीं पूछा गया। जैसे वो इंटरव्यू में गया तो उससे ये पूछा कि ऐसी कोई स्किल बताओ जो आपने अपने रेज्यूम में मेंशन नहीं करी हो, जो आपको थोड़ी बहुत आती है। तो उसने बोला कि जावा स्प्रिंग बूट थोड़ा बहुत मुझे आता है, लेकिन मैंने इसमें मेंशन नहीं करा है रेज्यूम में। तो उसको सारी चीजें जो रेज्यूम में मेंशन थी, लाइक प्रोजेक्ट जो मेंशन था, जो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स मेंशन है, एसक्यूएल कुछ भी नहीं पूछा और स्प्रिंग बूट के क्वेश्चन पूछ लिए। तो मेरे हिसाब से ये चीज तो गलत है। इस प्रकार से तो कोई भी प्रिपेयर कर ही नहीं सकता, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं बोल दूं कि कोई कैंडिडेट 4 स्किल्स पढ़ के जा रहा है, उसके रेज्यूम को तुम देख ही नहीं रहे, और ऐसे तो अनलिमिटेड स्किल्स हो जाएंगे ना, कोई भी इस प्रकार से प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा। हर कोई बंदा बेसिक प्रिपरेशन ही करके जाता है और हर कोई बंदा यही सोचता है कि अपना जो बेसिक प्रिपरेशन है वही रखते हैं। अब ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ है कि आज बहुत मतलब जनरली जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो खराब एक्सपीरियंस होता था बच्चों का, वो 20 से 30% केसेस में होता था, बट आज लगभग 50% केसेस में खराब इंटरव्यू एक्सपीरियंस टीसीएस में देखने को मिला। एक मेन कारण ये हो सकता है कि आज बहुत ज्यादा डिले हुआ है सेंटर्स में, इंटरव्यूज को बहुत ज्यादा डिले किया है। और डिले के बाद ज्यादातर मतलब जैसे कुछ सेंटर्स में इंटरव्यू हुए तो वहां तो इंटरव्यूअर फ्रेंडली थे, बट काफी सारे इंटरव्यूज में ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट्स को ग्रिल किया गया काफी ज्यादा। ओके, एंड मतलब जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछना जो कैंडिडेट आंसर ना दे पाए, तो वो चीजें आज के इंटरव्यूज में हुई हैं। ठीक है। तो ये चीज मुझे मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया है, और ये फर्स्ट डे है। जो मेन रीजन मुझे लग रहा है वो यही है कि जब इंटरव्यूज डिले हो गए तो डिले होने के बाद हो सकता है फ्रस्ट्रेटिंग होगी हो चीजें, एंड उसके बाद शायद ये सब चीजें करी गई हैं। बिकॉज कुछ जो मेरे को इंटरव्यू एक्सपीरियंस आए थे सुबह मतलब 2 बजे से पहले, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझे आ रहे थे वो अच्छे थे। मतलब बच्चों ने बताया कि हाँ कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे, कुछ इजी क्वेश्चंस थे, इंटरव्यूअर फ्रेंडली थे। बट एकदम से सडनली 2 से 3 बजे के बाद जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, सारे बच्चों ने एक ही चीज बोली है कि भैया काफी खराब एक्सपीरियंस था। इंटरव्यूअर ने मतलब ग्रिल करने की कोशिश करी, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो ना आते हों, रेज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे, जो हटके स्किल्स थी वो पूछी। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटरव्यू कल परसों 2 अप्रैल को कभी भी होने वाला हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक चीज जिसपे आज कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा ग्रिल किया गया है वो है प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आपने जो भी प्रोजेक्ट मेंशन किया है उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इन डिटेल
इन डिटेल पढ़ के चले जाना, इन डिटेल जितना ज्यादा से ज्यादा डिटेल में पढ़ सको चढ़ के चले जाना। बाकी मैं बोलूंगा कि देखो, आप अपनी तरफ से जेनरिक प्रिपरेशन ही कर सकते हो, क्योंकि अब जिस प्रकार से इंटरव्यूज हो रहे हैं हमें नहीं पता कि एकदम से क्या ही पूछ लेंगे। और वैसे मुझे लगता भी नहीं कि इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूँ, जब टीसीएस प्राइम के इंटरव्यू हुए तो कुछ बच्चों के 5-5 मिनट के इंटरव्यू लिए और बाद में उनको सिलेक्शंस के मैसेज भी आ गए। तो ये चीज समझ में नहीं आती कि वो किस बेस पर सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से अगर प्राइम का इंटरव्यू है तो एटलीस्ट 30-40 मिनट का होना चाहिए, डिजिटल का इंटरव्यू है तो 20-25 मिनट का होना चाहिए। बट वो कुछ भी कर देते हैं, कभी कभार 5 मिनट का इंटरव्यू ले लेते हैं, कभी बहुत हार्ड ले लेते हैं। तो समझ में नहीं आता कि किस पॉइंट पे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या पर्पज है, क्या उससे कैसी मार्किंग होती है, क्या चीजें जज कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जेनरिक प्रिपरेशन ही आप लोग कर सकते हो, जेनरिक प्रिपरेशन कर लेना। प्लस जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत डिटेल में पढ़ के जाना, काफी ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में पढ़ के जाना। बिकॉज एक दो इंटरव्यूज में कैंडिडेट्स को बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में जो ग्रिल है वो आज कैंडिडेट्स को किया गया है। तो ये चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी जेनरिक प्रिपरेशन के लिए इफ यू वांट यू कैन परचेज द इंटरव्यू नोट्स, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मुझे भी पता है कि समय बहुत कम है और कुछ बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, जेनरिक नोट्स हैं, मतलब आपकी जो जेनरिक प्रिपरेशन है उसके लिए, लाइक आपका ऊप्स एसक्यूएल वगैरह, एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ऊप्स एसक्यूएल एचआर क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सब इसमें मेंशन है। सो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी आप लोगों ने अगर आज इंटरव्यू दिया है टीसीएस का, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।